अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3D की। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की और फ्रैक्शंस में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को फिक्स करके या उनको ऑपरेट करके देख रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेसन को स्टार्ट करते हैं और आज कंप्लीट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 3D। हाँ जी ग्रेड 4, आज का ये वीडियो लेसन होगा एक्सरसाइज 3D के बारे में। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की और आज हमने देखना है कि किस तरह से फ्रैक्शंस के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों के दोनों अरिथमेटिक ऑपरेशंस को लगा सकते हैं और किस तरह से हमने उनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और आंसर्स लेने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पेज नंबर है 79 से लेकर पेज 80 तक। इन दो पेजेस पे दिए गए तमाम सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक है, हमने उनको आज सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। A, multiplication of two fractions satisfies the dash law of numbers। हमने कम्यूटेटिव लॉ की बात की थी, तो जिस तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है उसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस भी होगा। तो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नंबर्स। B, 1/4 divided by 9/10 is equals to। आप एक चीज ज़हन में रखें, जब हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर दरमियान में ये साइन है डिवीजन का, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपस में रेसिप्रोकेट हो सकते हैं, मतलब उलट हो सकते हैं। कैसे? इसका एक तरीका ये होता है, जब हम 1/4 एज इट इज लिखें और इस डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये उल्ट हो जाएगी, मतलब 20 यानी जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाएगा और 9 20 की जगह आ जाएगा, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड का साइन डाल के 2/9। इसको करने का मकसद ये होता है, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, अगर हम इसको इस तरह रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन डाल के तो हम इसको फर्दर कट या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान हो जाता है। अब 4 5 टाइम्स 20, हमारे पास आंसर क्या बचा, 5/9। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने किस तरह से आंसर में बताना है, 5/9 ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऑलराइट, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट। 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 20/31 इज इक्वल टू। अब एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30, 30 plus 1 divided by 10 multiplied by 20 divided by 31 equals to 31/10 multiplied by 20 by 31। सिंप्लीफाई हो रहा है, 31 टाइम्स 10 2 टाइम्स, तो आंसर्स क्या आ गया हमारे पास 2 क्या है हमारा आंसर। पार्ट डी, the associative law is true for dash of fraction। associative law जो है that is true for multiplication of fractions or numbers। अच्छा जी, E, 3/5 multiplied by 4/7 multiplied by 7/8, ये जो लॉ लिखा है यहाँ पे ये है associative law of multiplication of fractions। अच्छा, इसको सेटिस्फाई करना है, हमने पहले भी ऐसे देखा था। अगर हम करें A multiplied by B multiplied by C, या इसको ऐसे लिखते हैं हम A into BC will be equals to A into B into C और A B into C। तो इसी तरह हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम इसको अगर इस तरह से लिखें तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, ये वाली और ये वाली, मल्टीप्लाइड बाय 4/7, फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 को। क्लियर? अब देखें जितनी फ्रैक्शंस और जो फ्रैक्शंस इस साइड पे थी वो सारी फ्रैक्शंस उस साइड पे आ गई। सिर्फ एक बात हमने चेंज की कि हमने जो ब्रैकेट थी वो पहले इन दो फ्रैक्शंस के साथ थी, अब हमने उनको दो और फ्रैक्शंस के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह बच्चों हमारा जो ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बारे में फर्दर हमने आज स्टडी करना है, बहुत सारी फ्रैक्शंस को हमने आज इस तरह से इस लॉ के साथ सॉल्व भी करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। A, the product of a fraction and its reciprocal is 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। B, the reciprocal of 3 is 5/3,
रेसिप्रोकल की बात हमने जब की थी, बी पार्ट, 3 का रेसिप्रोकल कह रहे हैं क्या है जी, 5/3। 3 के अगर नीचे कुछ नहीं है, which means 3 के नीचे 1 है, तो जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, इसका हम उलट देखेंगे, तो उलट हमारे पास 5/3 तो नहीं होगा ना, 1/3 होगा। ये वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाली फ्रैक्शन, तो ये आंसर फॉल्स है, इसको आप लिख ले फॉल्स। ओके, C 112 divided by 36 multiplied by 12 divided by 16 is equal to 3/1/3। कैसे पता चलेगा, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। पार्ट C, 112 divided by 36 multiplied by 12/16 is equal to 3/1/3, 3 1 and 3rd। अच्छा जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, किस तरह से, यहां से करते हैं 2 6 times 12, 2 8 times 16, 2 3 times 6, 2 4 times 8, 3/4 आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, 2 5 times 10 and 2 6 times 12, 2 1 times 2 and 2 6 times 18, again 2 2 times 4, 2 8 times 16, 2 8 times 16, 2 4 times 8, 2 14 times this। अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस रिमेनिंग है वो है 14/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। क्लियर। अब इसको फर्दर किस तरह से हम कर सकते हैं, 2 7 times 14, 2 2 times 4। अब क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 7 times 21 डिवाइडेड बाय 4 2 times 8। अब हमारा आंसर किस में आना चाहिए, इस तरह से, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाए। 8 2 times 16 और हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, ऑल राइट, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 5। हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 5/8। तो क्या ये आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है, नहीं। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आप सॉल्व करके देखेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं। ओके जी, डी 175 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 25। अब देखें यहाँ पे सिर्फ 25 लिखा है, आप इसको 1/25 कर दें, ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे और इसका आंसर 1/2 आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप इसको खुद से सॉल्व करें। E 81 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 इक्वल्स टू 9, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके जी, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, select the correct answers from the given options। A 42 divided by 1/7 is equals to 42 divided by 1/7। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 42 को एज इट इज रहने देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन डाल के इस 7 को क्या कर देंगे 7/1। तब नीचे यानी डिनोमिनेटर के अंदर जब 1 आता है तो इसको ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं होता। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 42 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 7 times 14, 7 4 times 28 and 29, 294। तो आपका आंसर क्या है 294, ठीक है। आप 294 को क्या करें, सर्कल कर लें। ऑल राइट, नेक्स्ट 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/5 इज सेम एज 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, सेकेंड ऑप्शन। सी 95 मल्टीप्लाइड बाय 5/19 इज इक्वल्स टू, ये पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट सी 95 मल्टीप्लाइड बाय 5/19। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये 19 एक प्राइम नंबर है, ये इस तरह सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 95 and 5, 5 times 25, 2 carried, 5 9 times 45, 45 and 2 47, 475 डिवाइडेड बाय 19। इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 19 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके मल्टीपल्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब 19 को हमने किस तरह से करना है, 19 2 टाइम्स देख लेते हैं, 2 9 times 18, 2 1 times 2 and 1 3, वेरी स्मॉल। हम इसको 2 के साथ लिख सकते हैं 38। सिंप्लीफाई करें 17 minus 8। ऑल राइट, अब 19 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 95 की वैल्यू आए, ऑलमोस्ट 5 के साथ करके देखते हैं। 5 9 times 45, 5 1 times 5 and 4 9, 95 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5।
95, नो रिमाइंडर, तो आंसर क्या है 25। तो ये आपका आंसर इसका आ गया, पार्ट सी का। 25 को आप सर्कल कर लें, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। 4 1/2 डिवाइडेड बाय 1 4/5 इज इक्वल्स टू 2 1/2। इसको आप खुद से सॉल्व करके देखें। ऑलराइट, मैंने आपको 2 सॉल्व करके बता दी है, पार्ट ए और सी, और डी और ई को आप खुद सॉल्व करेंगे। ई 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/35 इज इक्वल्स टू 1/5। यस, ओके जी। फोर्थ पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। इसी तरह जैसे अभी हमने सिंप्लीफाई किया है, इसी तरह हमने फर्दर इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं, दोनों के दोनों पार्ट्स को मैं आपके साथ करती हूँ। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑलरेडी इसके अंदर है, यानी हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, 7 5 टाइम्स 35, 5 5 टाइम्स 25, तो ये आपका आ गया आंसर। इजी, सिंप्लीफाई करना है, नो बिग डील। ओके, पार्ट बी 84 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 पे ये नहीं कट होता, तो हम इसको 3 पे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, 2 विल बी कैरीड फॉरवर्ड, एंड 3 8 टाइम्स 24। अब हमारे पास क्या सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई, 28/3। डिवाइड कर ले इसको, 28/3, 3 9 टाइम्स 27, 1 रिमाइंडर, 9 1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों आपने सारी की सारी जो ये क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले फ्रैक्शंस को, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है या डिवीजन का, सिर्फ इन 2 सूरतों में आप इनको कट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, पार्ट 5 इज एग्जैक्टली द सेम। पार्ट 5 और पार्ट 4 बिल्कुल एक जैसे हैं। पार्ट 5 के सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही आपने सॉल्व करने हैं। पार्ट 6, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 45 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 टाइम्स 12, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। क्या वैल्यूज आती हैं हमारे पास, 21/5 मल्टीप्लाइड बाय 15/4। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि यहाँ कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल, 5 3 टाइम्स 15, दैट्स इट। इसके अलावा 21 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 63 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब 63 डिवाइडेड बाय 4 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। 4 1 टाइम्स 4, 23, 4 5 टाइम्स 23 रिमाइंडर। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज को लिखें, मिक्स फ्रैक्शन को, 15 3/4, तो ये आपका आ गया आंसर। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आपका जो फ्रैक्शन, यानी जिन फ्रैक्शंस के साथ हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, अगर तो वो फ्रैक्शन मिक्स वैल्यूज में दी गई है, यानी मिक्स फ्रैक्शंस में दी गई है, तो आपने आंसर भी मिक्स वैल्यू यानी मिक्स फ्रैक्शन का ही लेना है। ठीक हो गया। इसी तरह यहां तक बच्चों ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 के सारे सवाल इसी तरह होंगे, वेरी इजी। सबसे पहले फ्रैक्शंस को चेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है, और आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों डिवीजन का। अब हमने फ्रैक्शंस को डिवाइड किस तरह करना है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की एक शर्त ये होगी कि साइन के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी उल्ट हो जाती है। ठीक है, फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस काम को करके देखते हैं। पार्ट ए यहाँ पर मैंने लिखा है 6 डिवाइडेड बाय 1/9। एक बात याद रखें, जहां कुछ नहीं है वहां नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो आप इसको लिख लें, आपकी आसानी हो जाएगी। अब इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 6/1 मल्टीप्लाइड बाय 9 ऊपर आ जाएगा, 9/1, 6 9 टाइम्स 54, दैट इज योर आंसर। वेरी इजी, समझ आ गई आपको। इसी तरह सारे के सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, बहुत ही आसान है ये काम, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, पार्ट नंबर 8 भी सेम है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, उसको भी आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है और अब की दफा जो सिंगल वैल्यू है, होल नंबर, वो उसके आगे लिखा हुआ है, सेम वैल्यू। इसी तरह आप करेंगे। जब पार्ट नंबर 8 का एक पार्ट मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए 1/9 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें अब की दफा होल वैल्यू यहाँ है, तो होल वैल्यू के नीचे हम 1 कंसिडर कर लें अगर, तो हम ये कहते हैं 1/9। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर। ऑलराइट, 1/3। तो अब की दफा हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1/3, 9 टाइम्स 27। तो अब की दफा आंसर किस में आएगा हमारा, फ्रैक्शन में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इसी तरह आपने आंसर सारे डिराइव करने हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कम्यूटेटिव लॉ की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द गिवन फ्रैक्शंस। लॉ को पहले लिख लेते हैं। लॉ क्या होता है जी, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यानी LHS will be equals to RHS. Right hand side will be equal to left hand side, left hand side will be equals to right hand side always. अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक ही वैल्यू यानी एक ही साइड दी हुई है, हम इसको कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि क्या है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/18। और अगर हम ये कहें कि राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हम खुद से बना लेते हैं। राइट हैंड साइड हम कहते हैं 8/18 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। सिर्फ जगह चेंज कर दें तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने इन दोनों को इक्वल रखना है, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव करना है ना हमने, लेफ्ट हैंड साइड की ये दोनों वैल्यूज को यहाँ लिखें, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/18 इज इक्वल टू 8/18 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 टाइम्स 4 2 4 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 1 टाइम्स 2 9 टाइम्स 18, 1 टाइम्स 3 टाइम्स 9। क्या वैल्यूज बच गई 1 and 3, सो 1/3 ए साइड। इसी तरह 4 2 टाइम्स 8, 1 टाइम्स 2 9 टाइम्स 18, 1 टाइम्स 3 टाइम्स 9। क्या वैल्यूज आ गई यहाँ पर भी 1/3। तो क्या हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के क्या है, इक्वल है। तो हम कहते हैं प्रूव्ड। तो हमने कौन से लॉ को सेटिस्फाई किया यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ऑलराइट, इसी तरह इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। आपके पास एक जो वैल्यू दी गई है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड कह दें और दूसरी राइट हैंड साइड की वैल्यू आपने जगह चेंज करके बनानी है और इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, आपका आंसर फ्रैक्शंस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 9 के सारे पार्ट्स आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब एक लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने एक लॉ को प्रूव करना है, जो कि क्या है, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ऑलराइट, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि a multiplied by b multiplied by c is equals to a multiplied by b multiplied by c. So left hand side will always be equals to right hand side. हमारे पास जो एक वैल्यू दी गई है इसको हम इन वैल्यूज की तरह लिखें। हम कहते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाती है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। इसी तरह हमारी राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड में हम 1/3 और 4/5 को क्या करते हैं, हम उनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं और 5/8 को हम आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लेते हैं। क्लियर, इसको सॉल्व करें। ओके जी, हमने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 is equal to 1/3 in a bracket 4/5 multiplied by 5/8। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट को सॉल्व करें 4 5 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 5 8 टाइम्स 40 is equals to 1 4 टाइम्स 4 3 5 टाइम्स 15 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। अब देखिए कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 10 टाइम्स 20 and 2 20 टाइम्स 40, 10 1 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स
20। क्या आंसर्स आ गए हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स 6। ओके, इस साइड पे देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स 15, 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8। 1 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स 6। तो क्या अब की दफा भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं? तो हम कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया प्रूव। सो दिस इज प्रूव। इसी तरह बच्चों जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसको आपने सबसे पहले लॉ की सूरत में लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है और आपने सॉल्व करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 विच इज अबाउट डेसिमल्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।